नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेरी पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SOSO 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि CSIR पे कुछ स्टूडेंट ने मिलकर कोर्ट केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो ढेर सारे एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि उस कोर्ट केस का क्या हुआ, ठीक है, मतलब क्या उसका करंट स्टेटस है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा आप सभी के लिए बैड न्यूज़ है कि जो कोर्ट केस किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में CSIR के अगेंस्ट, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, मतलब उसको निरस्त कर दिया गया है। क्यों निरस्त किया गया उस पर बात करेंगे और आगे प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके अलावा क्या रिजल्ट भी जो है CSIR बहुत जल्द डिक्लेयर करने वाला है, क्या रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ सकता है, इन तमाम पॉइंट पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा आप सभी एस्पिरेंट को मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो ताकि किसी भी कंडीशन में आपको दिक्कत ना हो। जिन भी बच्चों का 220 या उससे ऊपर स्कोर बनना है वो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आपको ही पता है कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल SSC है, तो SSC के अगेंस्ट अगर कोई केस होता है तो बहुत ही रेयर कंडीशन में SSC जो है वो डिफीट होती है। बाकी हमेशा ये होता है कि जो कमीशन है उसी की जीत होती है, चाहे वो आप किसी के केस में उठा के देख लो। तो जो भी एस्पिरेंट हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करते रहो ताकि आपका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। बाकी जितने भी टीचर हैं, जितनी भी टीचर कम्युनिटी है वो ये चाहती है कि स्टूडेंट के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। अब चीज़ें CSIR तक कहीं ना कहीं पहुंच चुकी हैं, अब आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इन तमाम पॉइंट पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप IBA-CIO 2023 या CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे, डेली आपको वर्क मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली टॉपर्स की कॉपी हम ग्रुप पे शेयर करते हैं जिससे आप ये इवेलुएट कर पाओगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, टॉपर्स क्यों, मतलब क्या क्या चीज़ें अच्छी लिख रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे नंबर मिले और आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। उसके अलावा इस कोर्स में जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ आपको मिलेगा, आपको कोई भी बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो आपके वीडियो लेक्चर हैं, ढेर सारे वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, आरटी की कॉपी, सेलेक्टेड जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ आपको मिलेगा। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है। कैसे इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग ये स्टेटस देख पा रहे होंगे, ये आपका कोर्ट केस जो था, इसमें पहली जो हियरिंग थी वो आपकी 22 तारीख को थी, जिसमें यहाँ पे इन्होंने बोला है इट अपीयर्स दैट एडवांस नोटिस हैज़ नॉट बीन सर्व्ड अपॉन रेस्पोंडेंट नंबर 2। रेस्पोंडेंट नंबर 2 का मतलब CSIR को यहाँ पे बोला गया कि हो सकता है कि जो नोटिस है, चूंकि नोटिस जाता जब केस फाइल होता है तो नोटिस भेजा जाता है, ठीक है, तो CSIR को उस दिन नोटिस रिसीव नहीं हुई थी, इसलिए इस डेट को जो है, मतलब नेक्स्ट जो हियरिंग थी उसकी डेट क्या थी, 27/3/2024 डेट रखी गई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 27/3/2024 का जो स्टेटस है वो ये है, आप देख सकते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तुषार राव जडेला, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑर्डर है 27/3/2024 का, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब जज हैं उन्होंने यहाँ पे इस केस को देखा और उन्होंने इस केस को बोला है कि आप इस बेंच में इस केस को नहीं फाइल कर सकते। उन्होंने ये राय भी दी है, यानी कि आपने मतलब जहाँ पे ये केस किया गया है वहाँ पे इन्हें बोला गया कि इस केस को समाप्त कर दिया गया और ये बोला गया कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के केस होते हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड केस होते हैं वो आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखती है, ठीक है। तो आपको जो केस है उसके वहाँ पे फाइल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये जो मतलब जिन जज ने सुना था उन्होंने बोला है काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स एंड इज ग्रांटेड परमिशन टू विथड्रॉ द प्रेजेंट पिटिशन टू इनेबल हर टू फाइल अ फ्रेश पिटिशन। एक नई पिटिशन आपको फाइल करनी है बिफोर द प्रिंसिपल बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14(2) ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 and the schedule appendant thereto, since the CSI respondent number 2 is a said scheduled institutions covered by the section 14(2) of the Administrative Tribunal Act 1985। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि ये जो केस है वो इस बेंच के अगेंस्ट, मतलब इस बेंच में फाइल नहीं हो सकता। ये चूंकि CSIR का मामला है तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है, तो इसके खिलाफ अगर आपको यहाँ पे कोई शिकायत करनी है तो आप इसके लिए जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आप जो है वो केस कर सकते हैं।
प्रिंसिपल बेंच में, इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है उसमें आप जो केस है वो फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो केस है उसको जो है हटा दिया गया, मतलब उसको रिमूव कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया, कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हो सकती हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो केस फाइल किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट में, पहली बात तो यहाँ पे केस ही नहीं बनता था, ये केस जो था वो यहीं पे फाइल करना था, पता नहीं इनको किसने राय दे दी, ठीक है। अब चूंकि क्या होता है कि इन बच्चों ने मिलके कंट्रीब्यूट करके, आपस में कंट्रीब्यूट करके ये केस फाइल किया था, ठीक है। तो आपको पता है कि जब केस फाइल करते हैं हाई कोर्ट वगैरह में तो उसकी काफ़ी मतलब हाई फाई फीस होती है वकील की, तो ये बच्चे अपने पास से अफोर्ड करके ये फीस दे रहे थे। अब चूंकि नेक्स्ट बेंच में इसको आपको इनको बोला गया कि यहाँ पे आप फाइल करें तो इसके लिए भी पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती, तो ये दिक्कतें हैं और स्टूडेंट के साथ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि पैसा अरेंज कर पाना, चूँकि वकील तो हायर आपको करना ही पड़ेगा, तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी टफ जरूर हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट ये सब कर रहे हैं उनको आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। बाकी जितने भी टीचर हैं वो आप सभी के साथ हैं और हम सभी टीचर ये चाहते हैं कि आपको जो है जस्टिस मिले, जहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं वहाँ पे उनको रिमूव किया जाए और जो सही रिजल्ट है उसको आप डिक्लेयर करें, या ये हो सकता है कि आप उस पर पहले मतलब एक अच्छे तरीके से उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और चीज़ें जो हैं सही होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पहलू यहाँ पे ये भी हो सकता है, चूँकि CSIR को भी ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि ये बच्चे यहाँ पे केस करें उससे पहले ये रिज़ल्ट भी आपका डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप सभी कंडीशंस के लिए प्रिपेयर हो। बाकी हम जो टीचर हैं वो सभी आपके साथ, ऐसा नहीं कि हम लोग जो हैं आपके साथ नहीं है, हम सभी लोग आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट के साथ जस्टिस होनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये जो जितना भी सिनेरियो था वो मैंने आपको समझा दिया। तो जो भी एस्पिरेंट है उनको मेरे तरफ से यही सलाह है कि आप लोग जो है वो मतलब इस तरीके से आप काम करो ताकि आपका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। आप प्रिपरेशन भी करते रहो और साथ साथ यहाँ पर भी इन एस्पिरेंट का सपोर्ट करो जो आपके हक के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे जिनका स्कोर 220 या उससे ऊपर बनना है वो डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो भी करते हैं, और हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का कोर्स लॉन्च कर दिया है। मुझे लगता है इतने कम प्राइस में आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं टिल एग्जाम, और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको होगा वो कॉपी चेकिंग से होगा। बाकी जितना भी कंटेंट है, वीडियो लेक्चर है, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो इस कोर्स को आप आज ही ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी और जो आपका केस का जितना भी चीज़ें थी वो मैंने आपको अपने स्तर से समझाने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।